हाय स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला टॉपिक लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है, दो पॉइंट्स गिवन है हमें ए एंड बी। सो उनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हैं ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 एंड y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। सो आप देखें ए बी जो है उसका फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, वो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। इसी फॉर्मूले की एक दूसरी फॉर्म भी है, आप देखें वहाँ लिखा है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो आप अगर देखें ये दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, द रिजल्ट्स विल बी सेम। यहाँ ओनली डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है, जबकि सेकंड फॉर्मूले में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है। सो आप दोनों में कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जनरली हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि माइनस अगर जैसे आपने x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 लेंगे, सो ओनली माइनस का डिफरेंस आएगा, बट माइनस क्वांटिटी का स्क्वायर जो हमेशा प्लस हो जाता है, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, सो जनरली हम लोग फर्स्ट या सेकंड आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसी फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 2,3 एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप देखें यहाँ हमारे वो हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है एंड बी पॉइंट के 4,-1 है। सो यहाँ आप देखें मैंने फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखे हैं 2 एंड 3, x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दैट इज 4-1। सो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 4-2, राइट। x2 माइनस x1 मीन्स 4-2 होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ y2 हमारा -1 और y1 कितना है 3, तो -1 - 3 होल स्क्वायर। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4-2 2 का स्क्वायर, -1 - 3 -4 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर 4 एंड 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर इज 16, तो ये आ गया हमारा √20, राइट। सिमिलरली बी पार्ट इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स के नाम गिवन है पी एंड क्यू। सो यहाँ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -6 एंड 7 और आपके यहाँ x2 y2 जो कोऑर्डिनेट है -1 एंड -5 है। सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। यहाँ आप देखते हैं x2 माइनस x1 तो -1, अब ये माइनस और माइनस आप देखें जब माइनस टर्म आपकी है तो माइनस यहाँ से -6 है, ये जो फॉर्मूला -6 और ये -1 है। तो यहाँ अगर आप देखिए मैंने क्या किया कि -1 माइनस एंड माइनस विल प्लस, सो -1 + 6 होल स्क्वायर, फिर आपका हो गया -5 - 7 होल स्क्वायर, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 13 यूनिट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारे आप देखिए मैंने नोट में एक पॉइंट लिखा है कि जनरली हम यूज़ तो कम करते हैं टर्म्स को, बट आपको पता होना चाहिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को जो है हम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो एक्स आपका एब्सिसा होता है और वाई ऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ देखें, सबसे पहले जो रिजल्ट है सम यूजफुल पॉइंट्स जो हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ गिवन फिगर इज अ स्क्वायर। अगर आपको कोई पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है और प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस स्क्वायर के, तो हम क्या करेंगे कि 4 साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे और उसके डायगोनल्स को। किसी भी स्क्वायर की चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी। रोम्बस में ओनली 4 साइड्स इक्वल करेंगे। सो बेसिकली जो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है वो 4 साइड्स का तो सेम रखना है, बट उसके अलावा स्क्वायर के केस में आपको डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना होगा। नेक्स्ट लेते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कोई भी रेक्टेंगल है तो आपको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। वाइल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ओनली ऑपोजिट साइड्स लेनी है आपको। ऑपोजिट साइड्स अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हैं दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ओके। नेक्स्ट आपका लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसके 2 साइड्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल। नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपका है तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको क्या करना है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपका आता है कि इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड है, तो हम बोलेंगे कि ये वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप मान लीजिए वर्टिस ए बी सी हैं तो हम लिखेंगे AB² + BC² इज इक्वल टू AC², तो हम बोलेंगे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है
तो पॉइंट को क्या करेंगे हम ए बी सी मान लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे ए बी और बी सी किन्हीं भी दो लेंथ का जो सम है अगर थर्ड लेंथ के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट गिवन है 3, 1, 6, 4 एंड 8, 6। तो सबसे पहले हमने इनको नेमिंग करी सॉरी, यहाँ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे 3,1, बी पॉइंट 6, 4 एंड सी पॉइंट है 8,6। सो अब आपको प्रूव करना है दीज आर कोलिनियर। तो हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले इनकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो ए बी की मैंने फाइंड की, ए बी क्या हो जाएगा आपका वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर और फिर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आ गया 3√2। नेक्स्ट बी सी फाइंड करेंगे, सेम ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा हमने 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर भी 2√2 आ गया आपका, राइट। आप नेक्स्ट ए सी फाइंड करें, ए सी में आप करते हैं तो ए सी में क्या हो जाएगा आपका ए एंड सी। तो आप ए सी लिखें या सी ए लिखें, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो अब ए सी का हमने किया तो 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ 3 माइनस 8 होल स्क्वायर लिखता है और 1 माइनस 6 होल स्क्वायर लिखता है तो भी आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आता। अब इस केस में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ अगर आप देखें इस केस में यहाँ √18 है या √8 और √50। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं √18 उसके बाद ऐड करके देखते हैं √8 को डायरेक्ट, ठीक है। तो ये √18 प्लस √8 वो ऐड करते हैं और लिखते हैं √50 के इक्वल नहीं है, राइट। वो इस टाइप से करते हैं जो कि रॉन्ग है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस टाइप से ये जो इस बच्चे ने करा है कि √18 प्लस √8 ये मेथड गलत है। पहले आपको इसको √18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने किया तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। सो आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। सेम ऐसे √8 जो है हमारा वो 2√2 हो जाएगा और √50 जो है वो हमारा हो गया 5√2। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपका ए बी और बी सी का सम तो 3√2 प्लस 2√2 विच इज इक्वल टू 5√2। तो 5√2 हमारा ए सी आ गया। सो ए बी एंड बी सी, यहाँ मैंने डायग्राम भी बनाया है, इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ए बी एंड बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल है देन विल से पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ आपको 4 वर्टिसेस ए बी सी डी गिवन है और आपको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हमने ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ 14 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 एंड माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 2 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कर दिया। सो आप ए बी को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 288। सेम बी सी में भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला किया है, ये √18 आ गया। फिर सी डी में आपने अप्लाई किया, ये आपका आ गया √288। नेक्स्ट ए डी फाइंड किया तो आप ए डी लिखें या डी ए लिखें, डजेंट मेक एनी चेंज। सो आप यहाँ ए डी में करें तो -1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ आप एक काम कर सकते भी हैं कि आप यहाँ से 2 माइनस एंड माइनस +1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, देन -2 -1 होल स्क्वायर। मीन्स ए डी या डी ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से ए डी मेरा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो अब आप डायग्राम को भी देख सकते हैं कि आप ए बी और डी सी दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं एंड बी सी एंड ए डी ये भी हमारी साइड्स इक्वल आ गई। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने का मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना तो आप इतना ही करके छोड़ सकते हैं, बट इस बात को ध्यान रखिए कि आपको यहाँ प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के केस में ए सी और बी डी डायगोनल्स भी आपको फाइंड करने होंगे। सो हमने ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, आप ए सी लिखें या सी ए कोई दिक्कत नहीं है। या ए सी में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया तो 11 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 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 हो जाएगा हमारा प्लस, तो 13 प्लस 2 होल स्क्वायर। सो ये हमारा सिंप्लीफाई करने पर आ गया √306। ऐसे ही अपने बी डी फाइंड किया, ये भी हमारा √306। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप ए बी को सॉल्व कर रहे थे तो आप वहाँ लिख सकते थे 12√2, ऐसे बी सी को भी आप लिख सकते थे 3√2, बट ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपको ओनली प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो सिंप्लीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब आप इस डायग्राम से देखने से कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई और डायगोनल्स भी। सो वी कैन से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। डायगोनल्स भी इक्वल हो गए और
ऑपोजिट साइड्स भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस भी प्रूव करना है और राइट एंगल, दो पार्ट आपके। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ए बी लेंथ हम फाइंड करेंगे। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करना आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं। ए बी हमारा आ गया √106, देन बी सी फाइंड करेंगे, बी सी आ गया √106। तो अगर आपको ओनली आइसोसेलेस प्रूव करना था तो थर्ड साइड भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 साइड्स ऑलरेडी इक्वल आ गई है। बट इस केस में आपको राइट एंगल भी प्रूव करना है, तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड साइड ए सी भी फाइंड करेंगे। सो ए सी आप देख सकते हैं √212 आ गया, राइट। अब आप जब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, जो स्मॉलर दो साइड्स हैं, जो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ देखें ए बी एंड बी सी दो स्मॉलर साइड है, तो मैंने क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये फाइंड किया, ये आ गया मेरा √106 स्क्वायर प्लस √106 स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें मिला 212। सो आप देखें ए सी का होल स्क्वायर के इक्वल है। सो अब आप कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। सो ये वर्टिसेस क्या हो गए, राइट एंगल के हो गए, और ऑलरेडी 2 साइड्स इक्वल प्रूव कर दी थी। तो हम कह सकते हैं ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। सो पी क्यू पॉइंट जो है उनकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पी क्यू की लेंथ गिवन है। सो अब हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं पी क्यू में, तो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो अब आपको क्या करना है, ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 - 2 8 स्क्वायर और y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आई थिंक इतनी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारी y की वैल्यू आ गई -9 एंड 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, this is the most important question of this exercise. Find a point on x-axis which is equidistant from point A 2 -5 and B -2, 9, right। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पर, तो लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस भी x, 0। याद रखिएगा, अगर यहाँ आपको यही पॉइंट y एक्सिस पर निकालना होता तो कोऑर्डिनेट्स लेकर चलना है आपको 0, y। अगर x एक्सिस है तो x 0 और y एक्सिस है तो 0, y। अब आपको ए और पॉइंट बी की डायग्राम से आप देखें कि पी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, कुछ बच्चे इसको एक स्ट्रेट लाइन पर ले लेते हैं और पी को मिड पॉइंट मान लेते हैं। ऐसा करना गलत है, बिकॉज यहाँ आपको गिवन नहीं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो वो पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी ही लेकर चलना है। तो मैंने यहाँ पी ए इज इक्वल टू पी बी किया, फिर उसके बाद मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया सो दैट मुझे रूट यूज़ करना नहीं पड़े। तो अब आप देख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। सो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको रूट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स पहले पी ए फाइंड करते हैं, उसमें स्क्वायर रूट लगाते हैं, फिर पी बी में भी स्क्वायर रूट लगाते हैं और फिर स्क्वायरिंग करते हैं, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो आप बेस्ट स्टेप्स हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी ले और डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब आप यहाँ ध्यान रहेगा पी ए पी पॉइंट गिवन और ए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो ये हमारा x - 2 होल स्क्वायर और 0 + 5 होल स्क्वायर, सेम ऐसे x + 2 होल स्क्वायर और ये 0 - 9 होल स्क्वायर। यहाँ रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप देखते हैं तो यहाँ आपका ये जो x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो -4x और ये 4x इस साइड आएगा, कितना आएगा, -8x। फिर ये आपका 81 प्लस यहाँ से आप देखिए यहाँ मैंने 4 और 4 भी कैंसिल कर दिया, तो 81 - 25 सॉल्व करते हैं 56 आ गया। सो x के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -7, राइट। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Q पॉइंट गिवन आपको 0, 1 एंड दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R, राइट। सो सबसे पहले आप पी क्यू एंड क्यू आर, ये जो डिस्टेंस आपको इक्वल गिवन है, सो हमने इनको इक्वल रखा और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायरिंग करा, इससे क्या है, रूट लगाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो यहाँ आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, P - 5 - 0 होल स्क्वायर और -3 - 1 होल स्क्वायर। सेम अगर आप क्यू आर में लगाते हैं तो ये जो है x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर।
राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम आगे, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर और ये -4 होल स्क्वायर। सो यहाँ आप एक चीज़ देखें कि यहाँ से आपका 5 स्क्वायर, ये 6 माइनस 1 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो यहाँ एक्स इक्वल्स टू हमारा आ गया +-4। तो एक्स की वैल्यू एक बार 4 आ गई और एक बार -4। सो आपका पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स है x,6 था हमारा, तो x की जगह मैंने पॉइंट 4 पुट किया एक बार, तो 4,6। यहाँ ये जो है टाइपिंग एरर हो गया, ये पॉइंट करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ x की वैल्यू हमारी आई है -4, तो -4,6 कोऑर्डिनेट रहेगा। तो आपके दो पॉइंट्स हो गए, 4,6 हो सकता है या -4,6 हो सकता है। अब आपको आगे फाइंड क्या करना है कि उसने बोला डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। डिस्टेंस फाइंड जो करनी है, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है QR, राइट। तो डिस्टेंस QR फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पॉइंट R गिवन आपके पास 4,6 एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है 4,6 है आपके पास R, ठीक है। तो QR में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, Q, 0,1 और ये 4,6, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया और ये आ गया √41। सेम ऐसे PR करना है, तो R 4,6 लेके चल रहे हैं केस 1 में, और आपके पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5,-3। तो आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल सकते हैं, ये हमारा √82 आ जाएगा। सेम केस 2 में आपने, या मैंने करेक्शन करा दी थी ऊपर आपको, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट दूसरा लिया हमने -4,6। सो यहाँ भी अपने QR और PR डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस जो PR में मैंने किया -9 स्क्वायर -9 स्क्वायर, इस स्टेप पर ये कितना हो गया। इसको मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप इसको 18 और 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 81। सो 81 + 81 भी ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखिए -9 स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, राइट। सो 9 स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, तो हमने लिखा है यहाँ ट्वाइस ऑफ 9 स्क्वायर। सो यहाँ 9 एक बार बाहर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं 9√2। तो आप इस टाइप से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट नॉर्मल जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन आपके पास, मान लेते हैं ये पॉइंट्स हमारे A, B एंड C हैं, राइट। तो आपको एक पॉइंट P फाइंड करना विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए साइड में डायग्राम बनाया है। तो P पॉइंट इक्विडिस्टेंट मीन्स PA, PB एंड PC, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ अगर इस केस में यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ, तो वो जो डिस्टेंस है, ये P पॉइंट को हम सेंटर मान सकते हैं। तो P की डिस्टेंस A से, P की डिस्टेंस B से और P की डिस्टेंस C से, तीनों इक्वल होंगी बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन दिखने में अलग क्वेश्चन है बट सेम है कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y। अब P की डिस्टेंस A से और B से इक्वल है। सो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए वैसे PA = मैंने PB रखा, राइट। तो यहाँ से PA² = PB² किया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद आपकी टर्म्स सॉल्व, ये x जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये x² और आपका ये x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y² कैंसिल हो जाएंगे। सो सिंप्लीफाई करें, यहाँ आ गया हमारा -12x और ये -6x है, तो मैं लेफ्ट साइड पर यह +6x हो गया। तो इसी टाइप से सारी टर्म्स मैंने सिंप्लीफाई करी और ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है -6x -2y = -14। यहाँ आप देख सकते हैं ये -2 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने इसको -2 से डिवाइड किया। सो इक्वेशन बन गई हमारी 3x + y = 7, राइट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है। अब इसके बाद इक्वेशन आ चुकी है। अब आपने क्या किया, एक बार रखा था PA = PB, अब रखेंगे PA = PC, या फिर आप PB = PC भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ PA = PC लिया है। उससे आपकी इक्वेशंस अलग आ सकती हैं बट x, y की वैल्यू सेम आएगी। अब अगेन PA = PC देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोबारा से यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, PA² = PC²। फिर दोबारा से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया और जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल करने के बाद यहाँ मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई है। ये आप सिंप्लीफिकेशन खुद कर सकते हैं। और फिर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन जैसे आपने किए हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या सब्स्टिट्यूशन, वो सॉल्व करके आपके x और y की वैल्यू 3 एंड -2 आ गई।
ये स्टेप्स आपको कंप्लीट लिख कर दिखाना है, मैंने यहाँ करा नहीं है, बट आपको रफ में नहीं करना है, फेयर में ही शो करना है। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना आ गया 3, -2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। तो आप डायग्राम देखिए, -1, 2 एंड 3, 2 ऑपोजिट वर्टिसेस गिवन। तो इस डायग्राम में ए एंड सी ऑपोजिट डायगनली ये पॉइंट्स गिवन है, सो वर्टिसेस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड अदर 2 वर्टिसेस। तो हमने मान लिया ए बी सी डी एक स्क्वायर है, सो इसमें आप ए बी सी डी स्क्वायर और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x, y। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी इज टू बी सी रखकर, आप क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी इज टू बी सी लिया, यहाँ फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब ए बी स्क्वायर इज टू बी सी स्क्वायर हो गया, यहाँ मैंने फिर दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया। सो यहाँ आप देखें आगे सिंप्लीफाई करने पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 8x = 8। सो एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो आप जो आपका बी पॉइंट था, बी के कोऑर्डिनेट से x, y, तो वहाँ बी की जगह मैंने क्या पुट किया, x की जगह 1 पुट कर दिया। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 1, y। अब इसी डायग्राम में आप पाइथागोरस यूज अगर करते हैं तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए सी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, इस में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ सिंप्लीफाई करें या आप ओपन कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाना आपको आगे। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म्स आपकी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपका यहाँ ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 और ये 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 16 और 16 आपके कैंसिल हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ से केवल बचा वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, कितना हो गया 2y², और ये -4y -4y, ये हो गया हमारा -8y, राइट, -8y। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से 2y² - 8y = हो गया 0। तो दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया आपने, ये हो गया y² - 4y = 0। सो y कॉमन ले लेते हैं, y - 4 = 0। यहाँ कुछ बच्चे ध्यान रखिएगा कि y को कैंसिल कर देते हैं, वो गलत है। आपको y 2 केसेस बनेंगे, तो y = 0 और y - 4 = 0। सो y की वैल्यू आ गई 0 और 4। तो आपका x ऑलरेडी 1 आ गया था, तो आपके कोऑर्डिनेट्स जो अपोजिट वर्टिसेस जो बचे हुए रिमेनिंग वर्टिसेस रिक्वायर्ड वर्टिसेस हैं उसके कितने होंगे 1, 0 या फिर क्या हो सकते हैं 1, 4, जिसको हम बी एंड डी वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने कवर कर लिया है, सारे डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो वीडियो रहेगी पार्ट 2, उसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला एंड इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी हुई ये वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।